ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम अब दीपोभव का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। जीवन के हर पहलू में, वो चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए शिक्षा से लेकर धर्म अध्यात्म का बृहद तंत्र खड़ा है। शिक्षकों एवं गुरुजनों का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद शिष्यों एवं साधकों के जीवन में गति लाते हैं, प्राण फूंकते हैं व अभिष्ट लक्ष्य की ओर गतिशील रहते हैं। मंजिल के अंतिम मुकाम तक व्यक्ति को अपने ही बलबूते पहुंचना होता है, अर्थात अपने पुरुषार्थ को करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता, और ये रहता भी है तो अपनी पात्रता के अभाव में इसका सीधा लाभ व्यक्ति नहीं ले पाता। बाहरी अवलंबन पर अतिशय एवं अनावश्यक निर्भरता व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में बाधक भी बनती है। इससे बाहर निकलकर अंततः साधक, शिष्य एवं मुमुक्षु को अकेले ही आगे बढ़ना होता है। जैसे पर्वतारोहण हो या कोई खेल या अन्य कला एवं विधा, शिक्षक की भूमिका प्राथमिक प्रशिक्षण देने के एक स्तर के बाद समाप्त हो जाती है। आगे शिष्य को अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मंजिल तक दूर स्वयं ही तय करनी होती है। अध्यात्म पथ पर तो ये नियम विशेष रूप से लागू होता है, जहाँ नित्य चेतना के नए रहस्य उद्घाटित हो रहे होते हैं। साधक रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। बाहर मार्गदर्शन की बैसाखी का अव्यस्त मन ऐसे में अधिक दूर नहीं जा सकता। हर बात के लिए मार्गदर्शन का मुंह ताकते रहने के कारण स्वतंत्र चिंतन एवं अंतःस्फूर्त प्रेरणा कुंद पड़ने लगती है। ऐसे में बिना गुरु के सानिध्य के स्वयं पथ के आरोहण की वह सोच भी नहीं पाता। एक तरह से साधक आंतरिक विकास की दृष्टि से कंफर्ट जोन में रहा होता है, जिसके बाहर निकलने का साहस वह नहीं कर पाता, और एक तरफ से कर्मकांडी ढर्रे पे उसका साधना पथ बढ़ रहा होता है। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों में से जुड़ा एक प्रसंग है। भगवान बुद्ध अपनी अंतिम शिक्षा दे चुके थे। उनका संसार विदाई के समय समीप आ चुका था। उनका संसार से विदाई का समय समीप आ चुका था। उनके सबसे समीपस्थ एवं प्रिय शिष्य आनंद की दशा गहरे अवसाद विषाद में गुजर रही थी। दिन रात भगवान बुद्ध के साथ रहने के कारण उनका प्रत्यक्ष संग साथ एवं उपस्थिति आनंद के जीवन का परम सत्य बन चुकी थी। हर उलझन एवं द्वंद्व का समाधान ऐसे में चर्चा के साथ हो जाता। इस प्रत्यक्ष सानिध्य एवं मार्गदर्शन के बिना आनंद जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अतः आकुल हृदय से आनंद ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे? कहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे? साधना पथ पर कैसे आगे बढ़ेंगे? उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद को अब दीपो भव का उपदेश दिया था कि तुम सबको अपना दीप स्वयं बनना होगा। हमारा काम समाप्त हो चुका। जो शिक्षा जीवन भर के अनुभव का सार हमें देना था, हम दे चुके हैं। अब उसे अपने जीवन का सत्य बनाने के लिए अनवरत प्रयत्न, चेष्टा एवं साधना स्वयं करनी होगी। मेरे साथ की बैसाखी के सहारे अधिक दूर तक नहीं बढ़ सकोगे। स्वतंत्र चिंतन, मनन एवं आत्म साधना द्वारा अपना प्रकाश स्वयं खोजो। जैसे जैसे साधना पथ पे आगे बढ़ते जाओगे, बुद्धि प्रज्ञा के आलोक में प्रकाशित होती जाएगी। इसी के साथ हमारा मार्गदर्शन जागृत प्रज्ञा के रूप में भीतर से ही मिलता जाएगा। यही भारतीय परंपरा में गुरु के महत्व व गुरु की सीमाओं का सार है। शिष्य का धर्म गुरु की इच्छा, संकल्प एवं शिक्षाओं को सांगोपांग पालन करते हुए साधना पथ पर आगे बढ़ना है। फिर गुरु स्वतः ही सदगुरु के रूप में शिष्य के अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वह उनका मार्गदर्शन सतत अंतःकरण से मिलता रहता है। उनकी स्थूल उपस्थिति का अभाव ऐसे में अप्रासंगिक हो जाता है। गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ प्रारंभ हुई यात्रा निष्ठा के सोपानों को पार करते हुए प्रज्ञा के रूप में अंतर में आलोकित होती है। इसी जागृत अंतर प्रज्ञा के रूप में फिर सद्गुरु शिष्य साधकों के आध्यात्मिक पथ को प्रकाशित करते हैं।
अब दीपोभव का सत्य हमें अध्यात्म पथ पर अपने आदर्श एवं गुरु के प्रति अंधभक्ति से सजग करता है एवं विवेक के आधार पर उनकी शिक्षाओं का पालन व अनुसरण करना होता है। अपनी प्रकृति, स्वभाव, आवश्यकताओं आदि को देखते हुए अपनी राह गढ़नी होती है। शिक्षाओं को अपने अनुकूल ढालना होता है। जीवन पथ का अनुसंधान करना होता है जो सबके लिए उनकी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुरूप भिन्न होता है। अब दीपोभव का संदेश हमें एक दीपक की भांति घोर अंधकार के बीच जलने के लिए प्रेरित करता है। अंधकार ही भारी क्यों ना हो, यदि हम दीपक की तरह जलने के लिए कटिबद्ध हैं तो ये साहस जीवन के पथ को आलोकित करने वाला सिद्ध होगा। जिसके प्रकाश में न जाने कितने अंधकार में भटक रहे राहियों की दिशा मिलेगी, प्रेरणादायी प्रकाश मिलेगा। यही एक शिष्य, एक साधक का साधना पथ है। अपनी गुरु की शिक्षाओं व इच्छा के सार को हृदयंगम करते हुए उस पथ पर एक नैष्ठिक साधक की भांति अपार धैर्य के साथ आरूढ़ रहना, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने आदर्श की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना व आत्मज्ञान के प्रकाश में आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हुए चेतना के शिखर का आरोहण करना है। इसे ही साधक का साधना पथ कह सकते हैं। अखंड ज्योति, मई 2020। धन्यवाद।